जय श्री सीताराम जी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीए स्टोरी पर। मैं आपके लिए यहाँ पर रोज़ नई नई शाखें लेकर आती हूँ। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए एक नई शाखी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा कौन है, बुद्धि, भाग्य और कर्म। तो आइए प्यारे भक्तों, इस शाखी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से जानते हैं। तो आइए साखी प्रारंभ करते हैं। प्यार से बोलिए, प्यार भरा जयकारा, जय सीताराम हनुमान। कर्म और बुद्धि में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, या यूँ कहें कि इन तीनों में से सबसे प्रधान कौन है, या कौन ज़्यादा महत्व रखता है। तो साथ संगत जी, हम इसे आगे बढ़ाते हैं। और साथ संगत जी, यह एक प्रेरणादायक कथा है। और साथ संगत जी, आप इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुन के बहुत आनंद व सद्बुद्धि पाने वाला है। तो चलिए, समय को अब व्यर्थ न गवाते हुए कथा या विचार शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक समय की बात है, स्वर्ग में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों का एक साथ आपस में आमना सामना हो गया। और इन तीनों में बात विवाद शुरू हो गई, जो कि वह आगे बात विवाद में बदल गई। आखिर हम तीनों में महान कौन है? कर्म बोलता है मैं महान हूँ, भाग्य बोलता है मैं महान हूँ, और बुद्धि बोलती है नहीं नहीं मैं महान हूँ। तीनों में विवाद बढ़ता ही गया। अब विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था। अब समय के साथ जोर पकड़ता रहा। तभी वहाँ से होकर नारद मुनि जी जा रहे थे। तभी कर्म, भाग्य, बुद्धि, इन तीनों के विवादों को सुनकर वो उनके पास जा पहुँचे। और नारद जी ने पूछा, क्या बात है, यहाँ किस बात पर विवाद हो रहा है? तब वो तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि कहते हैं, हे नारद मुनि, हमारा निर्णय कीजिए कि हम तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। तब नारद मुनि जी सुनकर मुस्कुराकर बोलते हैं, ठीक है जी, मैं ही बतला देता हूँ, पर तुम एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। उस आम आदमी के पास एक एक करके जाते रहो। तुम तीनों लोग जाओ, जिसके चाहने से आदमी का अच्छा विकास हो, वही तुम तीनों में महान होगा। उसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। तब एक साथ भाग्य, कर्म और बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक पर चल दिए। उन तीनों ने वहाँ एक लकड़हारे को देखा, जो काफ़ी गरीब लग रहा था। वह वन में जाकर लकड़ियाँ काटता रहता था और उन्हें जंगल में ही बेचकर अपना गुजर किया करता था। उन्हें यह देखकर उन्हें अपनी परीक्षा के लिए यह लकड़हारा सबसे उचित व्यक्ति लगा। तब कर्म, भाग्य, बुद्धि आपस में बात करते ही हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के विचार करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में ही एक एक सप्ताह रहेंगे, और तीनों में से जो इस व्यक्ति का सबसे उचित विकास करेगा, वही हम तीनों में महान होगा। और यह बात हम सभी को आपस में माननी होगी। वे तीनों ज्ञान बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। और
इस व्यक्ति का विकास मैं ही करूँगा। वहाँ से तुरंत उस लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर गया। कर्म के आने से उस लकड़हारे की ताकत दोगुनी हो गई और उसने रोज से ज़्यादा लकड़ियाँ काट दी। उसे यह देखकर लकड़हारे को और दोगुनी खुशी हो गई कि उसने और दिन से ज़्यादा लकड़ियाँ काट दी। उसने सोचा, मैंने आज इतनी सारी लकड़ी काट दी, लेकिन इन्हें बाज़ार कैसे लेकर जाऊं? वो उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रोज़ उतनी ही लकड़ियाँ काटता था कि जितनी उसके हाथ में आसानी से आ जाए। फिर वह पहले की भांति उतनी ही लकड़ियों को लेकर बाजार गया, जितनी कि उसके हाथ में रोज़ आती थी। और उसने पहले की ही भांति उतनी ही लकड़ियाँ हाथ में ली और बाजार चल दिया और उन लकड़ियों को बेच डाला। उसे उतने ही पैसे मिले जितने कि रोज़ मिलते थे। इसी तरह कर्म 7 दिन उसके अंदर रहा। वह रोज़ लकड़ियाँ तो ज़्यादा काटता, लेकिन वह बाज़ार में इतनी लेकर जाता जितनी कि उसके हाथ में आ जाए, जितनी वह पहले लेकर जाता था। परंतु हाथ में आने भर की लकड़ियाँ ही बाज़ार में ले जाया करता था, तो उससे वह उतने ही पैसे कमाता था जितने कि वह रोज़ कमाता था। अब कर्म के 7 दिन तो पूरे हुए। अब वह वापिस स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। फिर भाग्य ने सोचा, इस लकड़हारे का तो कर्म कुछ नहीं कर पाया। अब देखिए मैं इसे कितना अमीर बनाता हूँ। वो भाग्य उस लकड़हारे के अंदर समा गया। भाग्य ने तुरंत ही जंगल में उसे सोने चांदी की पोटली थमा दी, जिससे कि वह एक ही पल में उसका नसीब बदल गया। लकड़हारा अमीर हो गया। अब एक एक करके इतने सारे पैसे देखकर इधर उधर फिजूल खर्च करने लगा और वह दिन भर आराम से पड़ा रहता था। बुद्धि, कर्म अर्थात ज्ञान, वह कर्म तो उसके पास था ही नहीं कि जो वह पैसों को सही काम में लगा सके, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होगी वही पैसों को सही काम में लगा सकता है। और कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था। अब लकड़हारा इतना पैसा देखकर बहुत आलसी हो गया। अब धीरे धीरे करके सारा पैसा भी खर्च होता गया और लकड़हारा पहले की ही स्थिति में आ पहुंचा। अब वह धीरे धीरे भाग्य का समय भी समाप्त हो गया। तब भाग्य भी वापस स्वर्गलोक चला गया और भाग्य स्वर्गलोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा, कर्म तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी गया, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाती हूँ, क्या करती हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया तो प्यारे सज्जनों, प्यारे भक्तों, उस लकड़हारे को ज्ञान का बहुत आभास हुआ। तब उस लकड़हारे ने उस ही कुल्हाड़ी को बहुत ही तेज वाला बनाया। फिर वो जंगल में लकड़ी काटने गया। तब लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटना शुरू किया।
और दिन से ज़्यादा लकड़ियाँ काट ली और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भी ज़मीन से उठा लिए और सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसने छोटे छोटे गट्ठर बना लिए और उसमें से मोटी व मजबूत लकड़ियाँ छाँट करके एक लकड़ी का ढांचा तैयार किया, जिससे कि वह उन छोटे छोटे लकड़ियों के गट्ठर को उसमें रखकर खींचकर बचाकर ले जा सके। फिर वह सभी लकड़ियों को ले करके बाज़ार पहुंचा और उन्हें बेच डाला। उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। तब उस लकड़हारे ने उस पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अगली सुबह जब लकड़ी काटने गया तब दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह धार बना ली। प्यारे सज्जनों, अब वो लकड़हारा लकड़ी काटने लगा। फिर लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती है तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग करने लगता। इस प्रकार उस लकड़हारे को और दिन से भी ज़्यादा पैसा मिलने लगा। लकड़हारा रोज़ ऐसा ही करता गया। एक दिन में वह ढेर सारी लकड़ियाँ काटता गया। वह पटरी पर रखकर सब लकड़ियाँ खींचकर बाज़ार ले जाता और बाज़ार में लकड़ियों को बेच आता। इस प्रकार उस लकड़हारे का विकास हो गया और अब उसके पास धन भी आने लगा। अब उस लकड़हारे की धीरे धीरे करके उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। इस तरह वह लकड़हारा एक सप्ताह में ही वह पैसे वाला हो गया। अब पहले से उसकी गरीबी अमीरी की ओर चल दी। अब वह बुद्धि का एक सप्ताह का समय खत्म हो गया और वह वापस स्वर्गलोक पहुंच गई और भी तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्गलोक में आपस में बातें करने लगे। उसी समय उन तीनों का फैसला करने नारद जी उपस्थित हो गए। तब नारद जी ने उन तीनों से पूछा कि तुम तीनों पृथ्वी लोक पर गए थे तो वहाँ आपने क्या क्या किया। तो उन तीनों ने नारद जी से सारी बातें बतलाईं। तब नारद जी ने कहा, तुम तीनों में से बुद्धि ही महान है। प्यारे सज्जनों, जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुँच जाते हैं, बुद्धि का साथ देने लगते हैं। तो प्यारे सज्जनों, हर मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो तुम तीनों कर्म, भाग्य, बुद्धि या इन तीनों का ही होना ज़रूरी है। तीनों में से एक भी नहीं रहा तो सफलता में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। प्यारे सज्जनों, जैसा कि इंसान के पास तीनों हैं, बुद्धि, कर्म, भाग्य, तब वह बुद्धि का सही इस्तेमाल करके वह अपने जीवन की तरक्की कर लेता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, तुम तीनों का हर व्यक्ति में होना ज़रूरी है जो कि उनके जीवन को सार्थक बना सकता है। प्यारे सज्जनों, उम्मीद करती हूँ कि ये कथा, ये साखी आपको पसंद आई होगी। प्यारे सज्जनों, प्यार से कहना, जय श्री सीताराम हनुमान।